ये एक ऐसे प्री हिस्टोरिक प्राणी जैसा दिखता है जो डायनासोर के समय से आया हो। इस डरावने जानवर को बास्किंग शार्क कहा जाता है। ये 39 फीट तक बढ़ सकता है। लोगों ने पिछले 160 सालों में उनमें से केवल 3 को ही देखा है। आखिरी बार इसे 2015 में देखा गया था और उससे पहले लगभग 80 साल पहले। ये शार्क कभी कभी सरफेस पर छोटे जानवरों जैसे कि श्रिम्प्स और दूसरे छोटे क्रस्टेशियंस को ढूंढने आती है जब उनका एक अच्छा और टेस्टी सी फूड खाने का मन करता है। लेकिन जब सरफेस पर पर्याप्त खाना नहीं होता है तो वे लगभग 3300 फीट की गहराई तक चली जाती हैं, जहां वे महीनों तक रहती हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे रिसर्चर्स ने सैटेलाइट टैग का इस्तेमाल करके खोजा था। टैग यू आर इट। बास्किंग शार्क अपना समय ज्यादा मध्यम पानी में बिताना पसंद करती हैं, लेकिन वे लंबी दूरी तक माइग्रेट कर सकती हैं। वे दुनिया भर में रहती हैं, लेकिन गर्म ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया में वे सरफेस के पास नहीं जाती क्योंकि उन्हें हाई टेम्परेचर पसंद नहीं है। लायंस मेन जेलीफिश इतनी रेयर नहीं है, लेकिन ये इतनी बड़ी है कि बहुत आकर्षक लगती है। ये जेलीफिश स्पीशीज में सबसे बड़ी है और सबसे लंबा जानवर है। इसकी कुल लंबाई 120 फीट तक पहुंच सकती है। वैज्ञानिक जिस सबसे लंबी ब्लू व्हेल के बारे में जानते हैं, ये उससे लगभग 23 फीट ज्यादा है। इस जेलीफिश में लगभग 70 से 150 टेंटेकल्स होते हैं और उन सभी में भारी मात्रा में न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, जिनके कांटेक्ट में आने पर आपको गंभीर नुकसान हो सकता है। लेकिन आमतौर पर लोग इस तरह की जेलीफिश को नहीं देखते हैं क्योंकि ये खुले समुद्र को पसंद करती है और कोस्ट की तरफ कम ही रहती है। आमतौर पर लायंस मेन जेलीफिश आपको सतह से 65 फीट तक की गहराई में मिल जाएगी, जहां ये छोटी मछलियों, ज़ूप्लैंक्टन और कुछ दूसरी तरह की जेलीफिश को खाती है। अपने खाने को पकड़ने के लिए ये अपने टेंटेकल्स का इस्तेमाल करती है। हे, क्या तुम्हें इसके साथ फ्राइज चाहिए? जायंट फैंटम जेली समुद्र के मिडनाइट जोन की गहराई और अंधेरे से निकलती है। इसकी सन हैट शेप की घंटी 3 फीट से ज्यादा की है। इस घंटी से 4 रिबन जैसी माउथ आर्म्स निकलती हैं, जो 33 फीट तक लंबी हो सकती है। ये बहुत ही रेयर जीव अपनी माउथ आर्म से आसपास तैर रहे बदकिस्मत जानवरों को पकड़ लेता है और वो समझ भी नहीं पाते कि कौन सा खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है। जायंट फैंटम जेली अपने नारंगी सिर से आने वाली पीरियोडिक पल्सेस के साथ पानी में खुद को आगे बढ़ाती है। ये घनी काली गहराइयों में हल्के और रहस्यमय ढंग से चमकती है। आर्कटिक को छोड़कर ये पूरी दुनिया में सभी महासागरों में रहती है। मुझे लगता है कि ये बहुत ठंडा है। इसकी अजीब शेप के कारण लोग अक्सर ऑरफिश को ड्रैगन फिश या सी सरपेंट कहते हैं। ये लगभग 26 फीट लंबी है, जो इसे सबसे लंबी हड्डी वाली मछली बनाती है जिसके बारे में हम जानते हैं, और 3300 फीट की गहराई पर रहती है। ऑरफिश अपना ज्यादातर समय ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया के खुले समुद्र के गहरे अंधेरे हिस्सों में बिताती है। वे लगभग कभी भी सरफेस पर नहीं आती हैं जब तक आप उन्हें इनवाइट ना करें। ये एक रिबन की शेप का चमकदार सिल्वर प्राणी है जिसमें एक लंबा लाल डॉर्सल फिन और लाल ओर जैसे पेल्विक फिन्स होते हैं। इसके शरीर में कोई स्केल्स नहीं होते और ये बहुत पतला होता है। ये मछली लगभग 30 फीट की लंबाई तक बढ़ सकती है और इसका वजन 300 किलोग्राम तक हो सकता है। और फिश की आंखें बहुत बड़ी होती हैं जो उन्हें उनके आसपास की अंधेरी और डरावनी जगहों में बेहतर देखने में मदद करती हैं। फ्रिल्ड शार्क वहां रहने वाले समुद्री जानवरों में सबसे ज्यादा ऐंठ में दिखने वालों में से एक है। अगर आपने इसे कहीं देखा है तो शायद आपको लगेगा कि आप डायनासोर्स के युग में वापस चले गए हैं। हाँ, फ्रिल्ड शार्क एक प्री हिस्टोरिक प्राणी है क्योंकि उसकी जड़ें 80 मिलियन साल पीछे जाती हैं। ये लिविंग फॉसिल 7 फीट लंबा हो सकता है। इसे इसका नाम इसके फ्रिली गिल्स के कारण मिला है। भले ही फ्रिल्ड शार्क के नाम में शार्क आता है, लेकिन वे एक ईल की तरह तैरती हैं, एक खास सरपेंटाइन तरीके से। इसका मुंह भयानक होता है, बिल्कुल ग्रेट व्हाइट शार्क के मुंह जैसा। इसके मुंह में 25 रो में 300 ट्राइडेंट शेप के दांत होते हैं। हे, थोड़ा करीब आओ।
रिसर्चर्स ने इस जीव की खोज 19वीं सदी में की थी, लेकिन लोग इसे कम ही देख पाते हैं और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यह आमतौर पर 390 और 4200 फीट के बीच की गहराई पर रहता है। ज्यादातर समय फ्रिल्ड शार्क स्क्विड खाती हैं, वे उन्हें पूरा ही निगल जाती है। इसके लंबे जबड़े फ्रिल्ड शार्क को ज्यादा चौड़ा मुंह खोलने और उसके शरीर की आधी लंबाई जितने जानवरों को निगल जाने में मदद करते हैं। गॉबलिन शार्क्स बहुत ही रेयर हैं। रिसर्चर्स ने 120 से ज्यादा सालों में उनमें से 50 से भी कम को देखा है। लेकिन शायद ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम एक बेहद डरावने जीव की बात कर रहे हैं जिसके पास एक नैरो स्नाउट और नुकीले दांत होते हैं। जब ये कुछ पकड़ना चाहे तो ये अपने पूरे जबड़े को बाहर निकाल सकता है। हाँ, काफी सुना हुआ लगता है। समुद्र की अंधेरी गहराइयों में छिपी एक गॉबलिन शार्क को एक छोटा स्क्विड दिखाई देता है जो काफी टेस्टी लगता है। ये खतरनाक जीव धीरे से स्क्विड की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो बेचारा प्राणी शिकारी को देखता है तो वो बचने की कोशिश करता है, पर अब बहुत देर हो गई है। शार्क ने पहले ही अपने जबड़े को अपने मुंह से पूरे 3 इंच बाहर निकाल लिया है। ये जबड़ा उसकी स्किन के फ्लैप से जुड़ा होता है जिसे शार्क अनफोल्ड कर सकती है। ये बहुत मदद करता है क्योंकि गॉबलिन शार्क एक सुस्त जानवर है, इसलिए उसके लिए अपने खाने का पीछा करना काफी मुश्किल होता है। अपना लंच खत्म करने के बाद गॉबलिन शार्क अपने जबड़े को वापस अपने मुंह में रखती है और तैरती हुई ऐसे निकल जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। गॉबलिन शार्क ज्यादातर समुद्र के तल पर रहती है। कई दूसरी शार्क स्पीशीज की तरह वे अकेले तैरना पसंद करती हैं। यहाँ एक सिल्वर रंग का जीव है जिसकी स्किन बहुत खुरदुरी है। वो ओशन सनफिश है जिसकी कुल लंबाई लगभग 11 फीट है। इसका दूसरा नाम मौला है। ओशन सनफिश सभी बौनी मछलियों में सबसे भारी होती है। इसके अजीब से दिखने के कारण लोग कभी कभी इसे स्विमिंग हेड कहते हैं। इन जीवों की शेप इतनी अजीब इसलिए होती है क्योंकि वे एक बैक फिन के साथ पैदा होते हैं जो असल में कभी नहीं बढ़ता है। जैसे जैसे जानवर बढ़ता है ये अपने आप में फोल्ड हो जाता है और एक गोल रडर बनाता है। सनफिश थोड़ी बेढंगी होती है। ये अपने शक्तिशाली फिन्स की मदद से तैरती है जो इसे इसकी साइड्स पर तैरने में मदद करते हैं। ये समुद्री जीव अकेला रहता है। ये ज्यादातर जूप्लैंक्टन और जेलीफिश को खाता है। स्पॉटेड वोबेगोंग दुनिया की सबसे रेयर शार्क्स में से एक है। ये 10 फीट से ज्यादा लंबी होती है। ये शायद अपने कुछ शार्क रिलेटिव्स की तरह भयानक नहीं लगे, लेकिन ये पास तैरते जानवरों को पकड़ने में बहुत तेज है, ज्यादातर रात के दौरान। इस जानवर के पास एक स्पिरेकल है। यही वजह है कि ये समुद्र के तल में स्थिर रहकर सांस ले सकता है। ये ज्यादातर समय मोशनलेस रहता है। यही वजह है कि आप इसे मुश्किल से नोटिस कर सकते हैं। इसका फ्लैट शरीर और बड़े पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स पानी के नीचे के इलाके के साथ घुल मिल जाते हैं, इसलिए वे छिपने में बहुत अच्छे हैं। ये एबिलिटी उनकी तब भी मदद करती है जब ये शार्क खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। वोबेगोंग का मतलब है कारपेट शार्क। वे आमतौर पर समुद्र तल के पास कोरल रीफ्स में, रेतीले तलों पर और पियर्स के नीचे रहती हैं। लोगों ने उस शार्क को ऐसे पानी में भी देखा है जो मुश्किल से इतना गहरा था कि वो अपने चपटे शरीर को ढक सके। ब्लॉब फिश में दांत और हड्डियां नहीं होती हैं, इसलिए वे एक्टिव तरीके से शिकार नहीं कर सकती हैं। क्योंकि उनके पास ज्यादा मसल मास नहीं होता है, वे मुश्किल से इधर उधर जा सकती हैं। मेरे पास भी एक बार ऐसा ही रूममेट था। वे अपनी एनर्जी उन जानवरों से पाते हैं जिन्हें वे समुद्र तल से निकालते हैं। वे ये भी जानते हैं कि इस एनर्जी को कैसे कंजर्व करना है। ऐसा आमतौर पर गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के साथ होता है। उनके पास उतना खाना नहीं होता जितना कि उन जानवरों के पास जो सरफेस के करीब तैरते हैं। इसके बजाय उनके पास एक स्पेशल बॉडी मैकेनिज्म होता है जो उन्हें उस समय के लिए एनर्जी बचाने में मदद करता है जब उनके पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। जिस गहराई में ब्लॉब फिश रहती है वहां प्रेशर सरफेस से 120 गुना ज्यादा होता है, इसलिए ये विचित्र प्राणी एक अजीब जिलेटिनस मास जैसा दिखता है। जब आप इसे सरफेस पर लाते हैं, यहाँ का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता कि इसके शरीर को एक साथ रख सके। अरे, ब्रेकअप करना मुश्किल है। क्या आपको नहीं लगता कि व्हाइट मार्जिन स्टार गेजर
समुद्र में सबसे बदसूरत जानवर के खिताब के लिए ब्लॉब फिश के साथ मुकाबला कर सकती है। इस मछली के सिर के टॉप पर आंखें एक साथ होती हैं और इसका मुंह ऊपर की ओर फेस करता हुआ होता है, जिसका इस्तेमाल ये जीव खुद को रेत में छिपाने के लिए करता है। केवल अपनी आंखें रेत से बाहर निकाले हुए वो यहीं पर अपना ज्यादातर समय बिताता है। ये तब तक आराम करता रहता है जब तक कि कोई छोटा जीव वहां से न गुजरे। ये अपने टारगेट पर बहुत ज्यादा तेजी से बस मिलीसेकंड के अंदर कूद सकता है। ये पानी में एक वैक्यूम बनाता है जो केकड़े, मछली या दूसरे छोटे बदकिस्मत जानवर को अपनी ओर खींच लेता है। दूसरी तरकीब वेनम है। इस मछली के शोल्डर ब्लेड में एक जहरीली स्पाइन होती है जो इसे दूसरे जानवरों को पकड़ने और दुश्मनों से अपना बचाव करने में मदद करती है। भले ही ये इलेक्ट्रिक ईल से रिलेटेड नहीं है, फिर भी व्हाइट मार्जिन स्टारगेजर 50 वोल्ट जितना शक्तिशाली इलेक्ट्रिक शॉक पैदा कर सकती है। आउच!